इंद्रिय का संयम आए, अर्थ का संयम आए, विचार का संयम आए, समय का संयम आए, ये सारी चीज़ों का संयम आता है दोस्तों, तो आदमी को जीवन उतना ही मिला है। वही 24 घंटे मिले हैं, वही हफ्ते में 7 दिन मिले हैं, वही साल में 12 महीने मिले हैं, वही एक साल के अंदर 365 दिन मिले हैं। पर आदमी उस समय का, उस ऊर्जा का, उस इंद्रिय की शक्ति का, उस विचार का, उस अर्थ का सही से संयम करता चला जाता है, तो आदमी के जीवन की दिशा बदल जाती है। महापुरुषों को यदि हम लोग उठा करके देखें तो उतना ही जीवन था। विवेकानंद तो 39 ईयर्स तक ही जिए, 39 वर्ष तक ही जिए। शंकराचार्य 32 वर्ष तक ही जिए, पर कितना सारा काम करके गए। आदमी के पास समय बहुत सारे लोगों से कम ही था, पर जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो पहली जो चीज़ की आवश्यकता है वो है संयम। संत तुकाराम थे, तो संत तुकाराम के पास लोग गए, उनसे पूछा कि साहब आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा कि 5 वर्ष। तो उन्होंने कहा 5 वर्ष, आप तो 50 के करीब के लग रहे हैं। तुकाराम बोले भगवान से 5 ही वर्ष पहले जुड़ा, उससे पहले का जीवन याद करने का नहीं, उसके बाद का जीवन याद करने का। जब आदमी जुड़ जाता है, संयमित हो जाता है, तो फिर आदमी की जो ऊर्जा है, आदमी की शक्ति है, वो बड़ी दिशा में बढ़ चलती है। एक जब आदमी के जीवन में चिंतन आ जाए, पहला है संयम। अभी हमारे यहाँ पर एक सज्जन थे, उन्होंने 3 वर्ष पहले पीएचडी के लिए अप्लाई किया और उम्र है उनकी 92 ईयर्स। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबूजी आप पीएचडी करना चाहते हैं इस उम्र में, क्यों? बोले देखिए आपने साहब प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है। तो हमने देखा प्रोस्पेक्टस में, बोले आपने न्यूनतम आयु लिखी है, अधिकतम नहीं लिखी है। बोले हम तो पीएचडी करेंगे इस उम्र में। तो आदमी किस उम्र में क्या कर सकता है, आदमी को लगे कि साहब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं, हर उम्र में आदमी के अंदर संभावना है।